देखो, लहरा रहा है गगन में देखो, लहरा रहा है गगन में देखो, लहरा रहा है गगन में देखो। भाषा अलग, भेष अलग, पर दिल सबका एक है। अनेकता में एकता ही भारत का लेख है। चांद मंगल तक पहुंच गया है अपना ये हिंदुस्तान। दुनिया भर में बग रहा है अपने देश का मान। नया दौर है, नई उमंगे, कदम नहीं अब रुकेंगे। सर कट जाए मंजूर टू द बंदर शो। एक जमाना था जब 3 बंदर सिखाते थे, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। अब और एक बंदर है, मोबाइल वाला बंदर, जो कहता है किसी को ना देखो, किसी को ना सुनो, किसी से कुछ ना बोलो। और ये बंदर आप सबके घर पर राज कर रहा है और हमारी ही नजर के सामने हमारी पूरी जिंदगी बदल रहा है। सही कहा ना? कोई इसके बिना न जी सकता है, न खा सकता है, न पी सकता है। और इतना ही नहीं, इसके बिना तो किसी का वजूद ही नहीं रहा। मोबाइल तो जैसे सबकी जिंदगी बन गया है, कुछ इस तरह। हम तेरे बिन अब
अरे इसने तो हद ही कर दी है, सबकी नींद चैन सब चुरा लिया है। भाई साहब अब जरा चैन से सोने तो दो। बड़े हो या छोटे, सबको एक ही चीज पसंद है, वो है यह उल्लू बनाने वाला मशीन। तो भी इसके अलावा और कोई चीज पसंद ही नहीं आती। क्या मस्त चीज है ना? जैसे चाय की लत लगती है, कॉफी की लत लगती है, वैसे ही मोबाइल की भी लत लग गई है। आजकल के सभी इंसान, चाहे बड़े हो या छोटे, बूढ़े हो या जवान, सबको लगता है जैसे मोबाइल के बिना कोई जिंदगी ही नहीं रही। आपको भी लग गई है ना यह बुरी लत? बेटा सुरेश, मेरा चश्मा देखा क्या? सुबह सुबह शुरू हो गए पापा, कब छुटकारा मिलेगा इनसे पता नहीं। बेटा मेरे को चश्मा कहीं नहीं मिल रहा है, तू ही ढूंढ के दे दे ना। क्यों सुबह सुबह परेशान करते हो पापा, आप खुद ही ढूंढ लो ना। मेरा चश्मा यही तो रखा था, कहाँ गया? दिख नहीं रहा है, चश्मा कहाँ गया? बेटा पापा आपने नाक में दम करके रखा है, क्यों परेशान करते रहते हो? अपना चश्मा खुद संभाल के नहीं रख सकते? रोहन की मम्मी, पापा का चश्मा ढूंढ के देना तो। पापा जी का रोज का रामायण है, एक दिन का थोड़ी ना है। तुम ही ढूंढ कर दो, मैं भोजन बना रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। और हाँ, जल्दी ढूंढ कर दो, नहीं तो सामान इधर उधर कर देंगे, मेरा काम और भी बढ़ा देंगे। हे भगवान, तुम ही कुछ करो इनका। अपना चश्मा इधर उधर रखकर सबको परेशान करते रहते हो आप। पापा ये सामने तो रखा है चश्मा, तुम सचमुच अंधे हो गए हो। ये लो। पापा, ये गणित मुझे नहीं आ रहा है, आप कर दो ना पापा। बेटा तू खुद ही कर ले, तू खुद करेगा तो ही सीखेगा, है ना? चल तू प्रयास कर चल। हाँ पापा। जवाब नहीं गया, जवाब नहीं गया, जवाब। संभल कर, तुझे लगी तो नहीं ना बेटा? नहीं पापा, मुझे नहीं लगी, मैं ठीक हूँ।
और कैसे हो यार? सब खैरियत तो है ना? हाँ यार, कट रही है जिंदगी जैसे तैसे। जैसे तैसे मतलब? पापा, आप खांसना बंद करोगे प्लीज? क्या बताऊं यार, ऑफिस में बॉस का टेंशन और घर में ये पापा ने परेशान करके रखा है। दिन भर बस खांसते रहते हैं। इनकी छोटी सी छोटी चीजों का ख्याल हमें रखना पड़ता है। अरे लेकिन तूने अभी तक इस मुसीबत को घर पे पाल कर क्यों रखा है? मतलब? अरे मतलब साफ साफ है यार। मैंने तो अपनी मुसीबत मतलब अपने माता पिता को कब से घर से बाहर निकाल दिया। घर के बाहर मतलब? घर के बाहर मतलब वृद्धाश्रम में। अंकल अंकल, वृद्धाश्रम मतलब क्या होता है? बेटा रोहन, वृद्धाश्रम मतलब जहाँ बूढ़े लोगों को रखते हैं, जैसे कि तेरे दादाजी, तेरे पापा तेरे दादाजी से परेशान हैं, उन्हें वहाँ वृद्धाश्रम में छोड़कर आएंगे। मैंने भी अपने मम्मी पापा को वहीं रखा है। सही बात बताई यार तूने। ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई यार पहले? मैं भी अब ऐसा ही करता हूँ, पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ के आता हूँ। परेशान करके रखा ही हूँ। अच्छा तो ठीक है यार, चलता हूँ क्योंकि ऑफिस भी जाना है। ठीक है यार, बाय, मिलते हैं। ओ जी सुनते हो, टिफिन तैयार है। और हाँ, आप ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। बेटा रोहन, स्कूल का टाइम हो गया है, तू भी तैयार हो जा, अपना टिफिन भी ले लेना। रोहन की मम्मी, मेरा चश्मा कहाँ है? जरा ढूंढ के तो देना। अरे वही कहीं होगा, देख लो। बेटा रोहन, पापा का चश्मा ढूंढ के दो। पापा, आपका रोज का ड्रामा है ये। लगता है आप सचमुच अंधे हो गए। ये सामने ही तो रखा है चश्मा। पता नहीं पापा, आपसे कब छुटकारा मिलेगा। आप जल्दी जल्दी बूढ़े हो जाओ, मैं भी आपको वृद्धाश्रम में छोड़ के आऊंगा। रोहन, ये क्या तरीका हुआ बड़ों से बात करने का? क्या तुम स्कूल में यही सब सीखते हो? स्कूल में नहीं पापा, मैं तो आपसे ही सीखा हूँ। पापा, मेरे जरा से गिरने पर आपको कितनी टेंशन हो गई। ये टेंशन मतलब आपका प्यार ही है ना पापा। तो बचपन में आपके पापा भी आपको ऐसे ही प्यार करते होंगे ना? बेटा रोहन, माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। माता पिता तो धरती के भगवान होते हैं, भगवान। उनका हमें आदर करना चाहिए। दादाजी, आप भी तो मेरे पापा के पापा हो, फिर भी वो आपका आदर क्यों नहीं करते? पापा, मुझे माफ कर दो पिताजी, मेरे से गलती हो गई। मैं आपको वृद्धाश्रम नहीं भेजूंगा पिताजी। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप था, उस विधाता की पहचान है। ये तो
찌리고 바르동 자르동 찌기 자르동. देखो
कितनी प्यारी लग रही है इस भाड़े की ड्रेस में। ऐसा लग रहा है कि सस्ता मेकअप बॉक्स उठा लाए हो। भगवान करे तुझे मेरी नजर लग जाए। अरे आपको बिजली का झटका या कोई अच्छी सी बीमारी लग जाए। तो बिल्कुल फिक्र मत कर बहू, जब तुझसे रगड़ रगड़ कर कपड़े धुलवाऊंगी ना तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। हाँ आप तो कब से धो रही हो, फिर आपकी क्यों नहीं आई? चल बहू अब जल्दी से ना रस्म रिवाज शुरू कर लेते हैं। लात माँ अभी लीजिए माँ जी। अरे मुझे नहीं कम बगन इस कलेश को लात मारनी थी। चल कोई बात नहीं, अब ना आगे की रस्म पूरी कर लेते हैं। पूजा की थाली, पूजा की थाली, पूजा की थाली। ये क्या माँ जी, झूठी थाली? हाँ पूजा मेरी बेटी, उसने खाना खा लिया ना बहू तो उसकी झूठी थाली ले आई। झूठी क्या? मुझे क्या लगा मैं तेरी पूजा हल्दी और चंदन से करूंगी। अरे वाह बड़ी सुंदर मेहंदी लगा रखी है। अभी इसकी मेहंदी उतरवाती हूँ। बहू रसोई घर में चल और कुछ बना कर ला। अभी लाई चाबी, मेरा मतलब है माँ जी। तब तक मैं क्राइम पेट्रोल देख लेती हूँ, बहू को सताने के नए नए आइडियाज मिल जाएंगे। आई 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 आजा, ये लीजिए चाबी, मेरा मतलब है माँ जी। ये क्या बहू जला हुआ पराठा लाई है, आपकी बातों से मैच करेगा। कैसा लगा माँ जी? तू बेटा तू एकदम तू। ये कैसा ठंडा पराठा लाई है तो अभी गरम कर देती हूँ। आई माँ, ओए माँ, जला दिया। लाइए अभी छोले पर नमक छिड़क देती हूँ। कैसा लग रहा है माँ जी? बिल्कुल चुड़ैल जैसा। क्या हो गया माँ जी? अरे खाने में जहर मिला दिया था क्या? कैसी बातें कर रही है आप? ये आइडिया पहले नहीं दे सकती थी। अब ठीक तो नहीं है ना माँ जी? दवा लाओ बेटा जल्दी से, दवा लाओ। अभी लाई चाबी, मेरा मतलब है माँ जी। चल मार। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, 20 मिनट में होश आ जाएगा। माँ जी ने अपनी माँ जी के गहने लूटे, अब मेरी बारी।
आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ। नाम अब्दुल है मेरा क्या हो, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। किसने दिया किसने लिया, किसने कहा माल छुपा रखा है। मैंने इस दिल में सारी दुनिया का हाल छुपा रखा है। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। बाहर दिया जाओ, पिछाड़ दिया जाओ, तेरे साथ क्या सुधार किया जाओ, तेरे साथ क्या छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे। सोचा नहीं था तकदीर यहाँ लाएगी, मंजिल पे आते ही जान चली जाएगी। नहीं नहीं अब नहीं, अब करो इंतजार। नहीं नहीं कभी नहीं, मैं हूँ बेदरार। पहले हम फिदा जानतम साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतम साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जब से टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना है कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। आज से तुझे वो वाले विद्यालय में जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ माँ, पापा को नौकरी से निकाल दिया या हम सड़क पे आ गए? चुप कर मनहूस, कभी तो कोई अच्छी बात कर लिया कर। बेटा हम तेरा नाम इस स्कूल से कटवा कर इंटरनेशनल स्कूल में लिखवा रहे हैं। इंटरनेशनल स्कूल में लिखवा रहा है, बाकी पता है फीस कितनी है? सोसाइटी के टॉन्ट्स पता है कितने हैं? सबके बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं। तो माँ, मैं स्कूल में भी तो अच्छा ही पढ़ रहा हूँ। क्या तू बेटा जिंदगी भर नमस्ते पिताजी बोलेगा? बेटा मैं एक बार तेरे मुंह से व्हाट्सअप डैड सुनना चाहती हूँ, वो भी अंग्रेजी एक्सेंट में, एटीट्यूड से। चल 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 बेटा, इंटरनेशनल स्कूल तेरा इंतजार कर रहा होगा, चल। नमस्ते, मैं अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आई थी। बैठिए बैठिए, बैठो बेटा। सर ये किस लिए? देखिए, जब तक आप फीस नहीं पे करती तब तक आपका बच्चा स्कूल में कुछ नहीं कर सकता। अच्छा मैडम, तब तक आप अपना क्रेडिट कार्ड निकालिए, मैं अपने स्कूल का मेन्यू कार्ड निकालता हूँ। मेन्यू कार्ड? स्कूल है या होटल? एक्सक्यूज मी,
होटल से ज्यादा फैसिलिटीज है हमारे स्कूल में। ये देखिए, हॉर्स राइडिंग है, स्विमिंग पूल है, सारी एसी रूम्स है, ये है वो है। और पढ़ाई वो तो कोचिंग क्लासेस में पढ़ लेगा ना। है चलो कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। जी सर। वैसे आपके बच्चे का नाम क्या है? जी सुरेश मारतंडेड़े। व्हाट है सर? मारतंडेड़े। नो नॉट एट ऑल। देखिए कुछ ऐसा नाम होना चाहिए कि अटेंडेंस के वक्त जब आपके बच्चे का नाम पुकारा जाए तो टीचर तक अपने सीट से उठना चाहिए। आज से आपके बच्चे का नाम होगा सुरेश ओबेरॉय। सुरू बेटा, कैसे लगा अपना नया नाम? क्या शुरू? कॉल मी सुरेश ओबेरॉय। आपके बच्चे का नामकरण किया है? जी सर। शगुन तो दीजिए। हाँ जी जी सर, क्यों नहीं, लीजिए ना सर। अच्छा सुनिए। जी सर। हमारे स्कूल में एडमिशन होने के बाद आपको ये शर्मा, वर्मा, यादव इन बच्चों से दूर रहना होगा। लेकिन सर, यादव जी की बच्ची तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आई है। अरे मैडम, गोल्ड मेडल सिर्फ शोकेस में अच्छे लगते हैं, सक्सेस की रेस में बड़े बड़े गोल्ड मेडलिस्ट भूखे रह गए। चलो कुछ काम की बात करते हैं। जी सर। आपको आपके प्रॉपर्टी पेपर्स, 3 साल का बैंक स्टेटमेंट और आपके फिक्स डिपॉजिट सबकी डिटेल्स सबमिट करनी होगी। लेकिन सर, इन सब चीजों का आपसे क्या लेना देना? अरे मैडम, ये सब देख के तो हम डिसाइड करेंगे कि हमें कितना लेना देना है। आपको आपके फैमिली के मेडिकल रिपोर्ट भी सबमिट करनी होगी। अच्छा, ताकि अगर हमारा बच्चा बीमार पड़े तो आप उसका फॉरेन ट्रीटमेंट करवा सके। अरे नहीं, वो तो इसलिए क्योंकि अगर आप टाइम पे फीस ना चुका पाए तो हम आपकी किडनी और खून बेच के हमारी फीस वसूल कर सके। अच्छा सर, मेरे बच्चे के थोड़े संस्कार भी दीजिए। हाँ जरूर, वादा है आपसे, ये स्कूल छोड़ने के बाद आपका बच्चा देश बदल देगा। क्या सच? मेरा मतलब है इंडिया में तो रहेगा नहीं, तो यूके यूएस जाके रहेगा। क्यों बेटा? यस सर। सर आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। अरे मैडम, आपकी आंखें तो तब से खुली हुई है, अब बटवा भी खोल दीजिए। हाँ सर। मैम आपकी रिस्ट वॉच। हाँ सर, क्यों नहीं, तो जरूर लीजिए। मैम बैंगल्स। हाँ, वो तो लीजिएगी। देख रहे हैं आप लोग कैसे शिक्षा का बाजार लगा हुआ है, कैसे हमारा फ्यूचर बेचा जा रहा है। मम्मी पापा, मैं आपसे प्लीज विनती करता हूँ, पढ़ाई को पढ़ाई रहने दे, अपना स्टेटस सिंबल ना बनाए। हो मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा, थोड़ा अंदाज। ऐसे है चाहे वैसे है, अरे जो भी है जैसे है, खुद पे हम नाज है। चाहो तो हमको आसमान, कहते हैं हमको प्यार।
कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छूने के दिल के तार से इंडिया वाले, खुले हाल से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ाए हम इंडिया वाले, उंगली पे सबको नचाते हम इंडिया वाले। माथे पे माटी सजा के चले।
सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं खुद मिट जाऊंगा लेकिन ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं खुद मिट जाऊंगा लेकिन ये देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, ये देश नहीं मिटने दूंगा। मैं खुद मिट जाऊंगा लेकिन ये देश नहीं झुकने दूंगा। ये धरती मुझसे पूछ रही, कब मेरा कर्ज चुकाओगे। ये अंबर मुझसे पूछ रहा, कब अपना धर्म निभाओगे। मैंने वचन दिया भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। मैं खुद मिट जाऊंगा लेकिन ये देश नहीं झुकने दूंगा। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। मेरे भारत के जैसा कोई देश नहीं, सिवा इसके मुझे कहीं रहना नहीं। जैसे है चांद सितारों में, ये देश है एक हजारों में। आएगा जब कोई दुश्मन, मैं उसको नहीं टिकने दूंगा। मैं उसको नहीं टिकने दूंगा। मैं उसको नहीं टिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मैं खुद मिट जाऊंगा लेकिन ये देश नहीं मिटने दूंगा। भंगिया मेरी छोटे नहीं, आज मैं भी भाग पीने का झूठा नाटक रच के इस भोले नाटक परेशान करूंगी। क्यों खड़ी खड़ी तू हल्लर गोरा चाल कसी चल। क्यों खड़ी
तेरा गोरा रंग पिया ना करते ऐसा रिस्क लिया ना कर तेरा गोरा रंग पिया ना करते तेरा रंग पिया ना करते रंग पिया ना करते ऐसा रिस्क लिया ना कर तेरा गोरा रंग पिया ना करते सच्चे सच्चे ऐसे गोरा रंग पिया ना करते ये देश है वीर जवानों का, बेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों का कहना, ये देश है दुनिया का कहना। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हर करम अपना करेंगे, है वतन तेरे लिए, दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे आजा आजा जिंदशानी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। झूठ मूठ की बातों पे क्यों लड़ते कान्हा, मैं ना
शुक्राना नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, जिद तान के दोस्ता बोले। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्त्र श्यामलाम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्त्र श्यामलाम वंदे मातरम। ना ही जमीन आसमानों में, ना ही मुमकिन है दो जहानों में, जब गई रात और हीरे बनते हैं दिल के कारवानों में। पहुंच गए अंबर से आगे, दर्द से फिर भी बने हैं दाग, रहते वतन की मिट्टी से जुड़ के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, जिद तान के हिंदुस्ता बोले। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्त्र श्यामलाम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्त्र श्यामलाम वंदे मातरम। My class in third A, I am around Tiruvaganu, Karnal. Today is 26th January. Today is our Republic Day. I wish you all a very happy Republic Day. Republic Day is our national festival on 26th January 1920.
दीवाना है। फूलों ने पूछा कलियों से, कलियों ने पूछा कलियों से, सबसे प्यारा कौन है? मेरे पापा, हे पापा, मेरे पापा। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। इस नाचीज को टिकटॉक कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ। मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तो चलो देखो। मम्मा मम्मा मेरा कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा, आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट। मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। पापा अब तो आप मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है, तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। मम्मा 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 मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा मैं वेट करती हूँ। ओ गॉड, मम्मा को कितना देर हो गया, मम्मा तो अब तक नहीं आई। क्या करूँ? मैं तब तक मेल पे सर्च ही कर लेती हूँ। देखो एक और शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। आजा गुना कर ले
नादान लड़की, तुम मेरी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो, मेरा नया शिकार। रात दी गल सुनियो सुनियो वे, रात दी गल सुनियो सुनियो वे, कोई ना चार चुफेरे, पिछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, पिछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, राता दे काले काले चेहरे डर डाटा दसे और मंजिल हंसे, आहट से डरियो डरियो वे, आहट से डरियो डरियो वे, खौफ के अंदर लग के डेरे, हौले से चलियो चलियो वे, हौले से चलियो चलियो वे, राता दे काले काले चेहरे डर डाटा डसे और मंजिल हंसे, डर डाटा डसे वे। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर को जल्दी फोन करो। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। एक और शिकार। तुम्हारे 5000 FB फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। वीर शक्तिमान। देखिए, घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग करने से आपके बच्चे की ये स्थिति हुई है। अभी उसे अपनेपन की ज़रूरत है। आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि वो अपने रियल फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सके। इसी से उसकी रिकवरी जल्दी होगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। कैसा वक्त आ गया है, हम अपने रिश्तों से ज़्यादा वक्त सोशल मीडिया को दे रहे हैं। भूल जाते हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ रहने में है। दूसरों की तकलीफ़ों का मजाक बना देते हैं और अपनी तकलीफ़ों का स्टेटस बना लेते हैं। हम इतना ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करते हुए भूल रहे हैं कि सोशल मीडिया ही हमारा उपयोग कर रहा है। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरे जुनून की आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही मोबाइल की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तुम्हारा प्रोजेक्ट बनाने में।